भारतीय नौसेना की बात करते हैं, जिसकी जाबाजी का एक और उदाहरण सामने आया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना की युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। जो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो वो उतना ही करते हैं जितनी हमें खतरा होता है, इससे ज्यादा नहीं हम करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा मदरसे में जब पढ़ना शुरू होता है तो उसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, वो भले ही भारत को दुश्मन मानते हो, लेकिन भारतीय नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। ये खबर आप लोगों ने सुन लिया होगा। यानी भारत दोस्त दुश्मनों को भी बचा रहा है। जब भारत ने कह दिया है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में अगर दुश्मन पे भी चोट पड़ेगी तो भारत उसकी रक्षा करने जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सुबह 17 ईरानियन को बचाया। अब खबर पता चली कि उसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। जो मछली पकड़ने वाली शिप थी उसमें 17 ईरानियन और 19 पाकिस्तानी थे, जिसको सोमालिया के लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। और दोस्तों, हाईजैक मतलब ये नहीं, एक पाकिस्तानियों के कनपट्टी पे ऐसे बंदूक तान रखा था उन्होंने, और हाईजैक तो किया ही था। पाकिस्तानियों से पैसे मांगते, पाकिस्तानी दे नहीं पाते। इसके बाद फिर वो क्या करते, वो आप लोगों को पता ही है, एलिमिनेट कर देते। लेकिन दोस्तों, भारतीय नेवी ने एक कॉल पे सबको बचाया, फुटेजेस भी रिलीज किए, लेकिन अभी तक पाकिस्तानियों की तरफ से एक धन्यवाद का मैसेज भी नहीं आया। खैर, हमें उन भिखारियों का धन्यवाद भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूं कि वो हमें दुश्मन बोलते हैं, लेकिन हमारी नेवी की दिलेरी देख लिए आप लोग। दोस्त दुश्मनों को भी बचा लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जय हिंद। भारतीय नेवी के लिए एक जय हिंद जरूर कमेंट करना। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। 2 ईरानी जहाजों को डाकुओं से छुड़ाया। ईरान के 17 लोगों को भी मुक्त कराया है। अल नईमी जहाज पर सवार थे 19 पाकिस्तानी। सोमालिया के पूर्वी तट पर नौसेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है ना। एक ऐसी पिक्चर आ रही है कि जिसमें उस शिप पर पायरेट्स मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बंदूकों का निशाना पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स की तरफ किया हुआ है, और उनको बचाने के लिए कौन पहुंच रहा है? इंडियन नेवी। और INS सुमित्रा जो है वहां पर पहुंच के उनको, क्रू मेंबर्स को जो है वो बचाती है, और होस्टेज जो पायरेट्स के थे उनको निकालती है। कमाल जिनको बना लिया था उनको जो है वो महफूज किया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। अब देखिए, इसमें जो है वो लोग ये अगर कहें कि हाँ है ये तो दुश्मन मुल्क है, इन्हें क्यों बचा लिया, इन्हें छोड़ देते, इन्हें कहते कि ये होस्टेज है, इनको ले जाओ, इनको क्यों छोड़ रहे हो, है जी। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो होती है ना प्रोफेशनल अफवाज, प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल नेवी, वो कभी भी इस तरह नहीं करती, क्योंकि ये कोई जंग तो नहीं हो रही ना दोनों कंट्रीज के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये तो एक ऐसा मामला है कि वहां पर उस शिप पर कोई भी होगा तो उसको वो बचाएंगे। जैसे कि उन्होंने ईरानियन क्रू मेंबर्स को भी बचाया, सेव किया है। सिर्फ ये पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स नहीं थे, बल्कि इसमें ईरानियन क्रू मेंबर्स भी थे। इसमें ये फिशरमैन की ये बताई जा रही है, ये जो शिप है फिशिंग शिप थी, और इसमें ईरानियंस की भी जो क्रू मेंबर थे उनको भी बचाया गया। तो ये तो हो नहीं सकता था कि इंडियन नेवी ये कहती या उनके लोग ये कहते, ऑफिसर्स के, ऐसा करें पायरेट्स को कि जनाबे अली पायरेट साहिबान, आप ऐसा करें कि ईरानियन लोगों को छोड़ दें, ईरानियन क्रू मेंबर्स को और पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को फड़ के ले जाओ, एनानो नहीं छड़ना, ले जाओ। ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो ये भी खबर बाहर आती कि देखो उन्होंने ये किया इंडिया ने कि पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को ले जाओ, इनको नहीं हमें चाहिए, बल्कि मजीद जरा पिंजो, इस तरह की कोई चीज। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि
ये सब चीजें सोशल मीडिया पे चलती हैं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल नेवी जो भी होगी वो ऐसा नहीं करेगी। वो अगर किसी शिप को इस तरीके से बचा रही है तो उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो, वो उनको भी बचाएंगे। लेकिन बहरहाल इससे ये पता चलता है, उनकी एफिशिएंसी का पता चलता है, बहादुरी का पता चलता है। भाई कमाल की बात है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा, समझ से बाहर बात है। फौरी तौर पर जो है वो थैंक यू बोलना चाहिए कि जनाब आपने जो है वहां पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है, बल्कि होना ही चाहिए कि थोड़ी वो कोई और भी आगे बढ़ के कोई बातचीत भी करने की कोशिश करें। देखिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी फलां टीम, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है। और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग द सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं INS सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी प्रिवेंटेड, पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में, उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं और जिनके जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हुतीस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्रीज के लिए। और वहां उन शिप्स पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो अब इंडियन नेवी की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जो है ये कार्रवाइयां की जा रही हैं कि बचाया जा रहा है, बचाने की। तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या INS सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसकी शिप्स मौजूद हैं, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया। तो इस वजह से ये जो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इंडिया के ऊपर, इंडियन नेवी पे, उस जगह पर, ये एक जाहिर है कि अपने उसमें एक कमाल की बात है कि वो 36 आवर्स में, 36 घंटों के अंदर ये दूसरा उनका ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया कि 2 वेसल्स जो है उनको बचाया और क्रू मेंबर्स को भी महफूज किया। अब इसकी और भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो मेरे सामने आ रही हैं और उसमें यही कुछ जो है वो बताया जा रहा है कि इंडियन वॉरशिप INS सुमित्रा फ्रीड ईरानियन फ्लैगशिप वेसल FPAI नईमी फ्रॉम 11 पायरेट्स। 11 पायरेट्स थे जिन्होंने तो पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना लिया था। वो जो वहां पर मौजूद थे पायरेट्स, उन्होंने पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को होस्टेज बना चुके थे। लेकिन इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से जब उस शिप को जो है वो बचाया गया तो उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबको बचाया गया और उन्होंने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की। जा रही है जब ऐसे कोई मिशंस होते हैं तो अपनी जान की परवाह भी नहीं होती, उसमें बड़े खतरनाक मिशंस होते हैं ये सारे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी इस पे क्या बोलेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे क्या बोलेगी? औकात नहीं है ये कुछ बोलने, ये छोटे दिल के लोग हैं, इनकी औकात बहुत छोटी है। और भारत ना ये दुश्मनी से बढ़ के सोचता है। अगर भारत पाकिस्तान से खुलेआम दुश्मनी पे आ गया, जैसे पाकिस्तान का बच्चा दुश्मन बोलता है भारत का, लेकिन अगर भारत ऐसे दुश्मनी पे आ गया तो नक्शे से मिटा देगा, पाकिस्तान की हस्तियां मिटा देगा, ठीक है। लेकिन भारत सोचता नहीं है पाकिस्तान की तरफ। देखो 19 पाकिस्तानियों को कैसे बचाया है, मतलब एफर्टलेस, जिसे कहते हैं ना एफर्टलेस। अगर पाकिस्तानी तो अगर पता भी चल जाता, बचाना भी होता तो कहते इतना फ्यूल ही नहीं है कि हम उधर तक अपना शिप लेके जाए, अपना हेलीकॉप्टर लेके जाए। भाई अगर एस्टिमेटेड करें ना, नहीं तो कितने करोड़ रुपए का इसमें फ्यूल लग गया होगा जो रेस्क्यू किया भारतीय सेना ने, भारतीय नेवी ने। लेकिन 19 जान, जो कि शायद जिन 19 को बचाया है भारत ने, जिन 19 पाकिस्तानियों को, क्या पता वो भारत को बाद में गाली भी दे, भारत को दुश्मन भी बोले, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन कुछ इस तरीके से। और ये खबर पाकिस्तान में कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होगी, 2-4 जो फ्री पत्रकार हैं उनको छोड़ के, और कहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे तो बिल्कुल हाईलाइट ही नहीं होगी, या बताई ही नहीं जाएगी कि 19 पाकिस्तानियों को सेव कर लिया भारतीय नेवी ने।
नहीं। जैसा कि आलिया मैम कह रही हैं कि एक धन्यवाद का मैसेज भी नहीं आया अभी तक पाकिस्तानियों की तरफ से, चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी एक ये इनकी सोच दिखाती है, मदरसे वालों की सोच दिखाती है कि इतने नफरत से भरे पड़े हैं ये लोग कि उनके लोगों को बचाने के बाद भी ये स्टिल कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। खैर, जब तक मदरसा पाकिस्तान में रहेगा, स्कूल तोड़ तोड़ के मदरसे बनेंगे, आने वाली कई नस्लें भारत को दुश्मन बोलेंगी, और जब बोलेंगी तो ये ऐसे ही बर्बादी की तरफ बढ़ते जाएंगे और वो रिजल्ट आप लोग के सामने। लेकिन दोस्तों, एक बार कमेंट में भारतीय नेवी के लिए इतनी दिलेरी से हिंद महासागर में ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे नेवी के जवान, तो उनके लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर होना चाहिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।